स्टडी को बंद करवा दिया, बिना मिनिस्टर के डिस्कशन के, बिना कैबिनेट के डिस्कशन के, बिना किसी निर्णय के कैबिनेट के फैसले को उन्होंने पलट दिया। और जब इस दिल्ली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय कि उस साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर साइंटिफिक एक्शन को डिज़ाइन किया जाए, उस समय हमारे पास सोर्स उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि दिल्ली में रियल टाइम सोर्स असेसमेंट स्टडी शुरू की जाएगी। हमने आईआईटी कानपुर के साथ डीपीसीसी ने 22 अक्टूबर 2021 को हमने एएमयू शामिल किया था। एएमयू साइन करने के समय जो निर्णय हुआ था कि ये जो पूरी स्टडी है कानपुर के साथ, ये 12 करोड़ 727 रुपए इस पे खर्च होंगे, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। स्टडी शुरू करने के लिए जो स्टेशन में तमाम मशीनरी मंगानी थी, इक्विपमेंट मंगाने थे, उसके लिए 10,07,248 रुपए आईआईटी कानपुर को रिलीज कर दिए गए। और उसके बाद स्टडी की रिपोर्ट आने के बाद जो बाकी पेमेंट था उसको कानपुर को देना था। लेकिन इसी बीच दिल्ली के अंदर अश्वनी कुमार जी दिसंबर के महीने में डीपीसीसी के चेयरमैन बनाए जाते हैं। उसके पहले अब तक जो इन्वायरमेंट विभाग का सेक्रेटरी होता था वही डीपीसीसी का चेयरमैन होता था। पहली बार इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जगह सेपरेट अश्वनी कुमार जी को दिसंबर में डीपीसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। दिसंबर में ये नियुक्त होते हैं और नियुक्त होने के बाद फरवरी के महीने में ये नोट फाइल पर लिखते हैं कि ये जो स्टडी हो रही है उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कि जो इसकी मॉडलिटी है उसमें प्रॉब्लम है। और उसके बाद मीटिंग दर मीटिंग आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के साथ होती है। और फाइनली जब अक्टूबर के महीने में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, 18 अक्टूबर को इन्होंने फाइनली फाइल पे लिखा कि अब जो बचा हुआ पेमेंट है आईआईटी कानपुर का नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद से दिल्ली के अंदर शायद देश का पहला इस तरह का रियल टाइम सोर्स असेसमेंट स्टडी शुरू हुई थी, उसको अश्वनी कुमार जी ने ठप कर दिया। कैबिनेट के फैसले को पलट दिया। अक्टूबर के बाद जो दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी हमारे हाथ में होनी चाहिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का निर्णय ले लिया, बिना मंत्रालय को किसी तरह की सूचना दिए बगैर, बिना कैबिनेट को किसी तरह की सूचना दिए बगैर, और 2 करोड़ लोगों की जिंदगी से खेलने का उन्होंने निर्णय ले लिया और उनका पेमेंट रोक दिया गया। कोई भी जो रूल और जितने टीबीआर के रेगुलेशंस हैं, कोई भी अधिकारी कैबिनेट के फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए होता है। कैबिनेट के फैसले को कोई एक अधिकारी अपने स्वयंभू विवेक के आधार पर पलट नहीं सकता है। लेकिन अश्वनी कुमार जी ने पलट दिया
और खास तौर से जो सबसे बड़ी बात है कि जब सबसे ज्यादा क्रूशियल समय आया है अक्टूबर में, उस समय इन्होंने पूरी स्टडी को ठप करा दिया, सारा डेटा आना बंद हो गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह का उन्होंने व्यवहार दिल्ली के लोगों के साथ किया है, उसके बाद भी हमने कई बार पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई क्लियर सूचना नहीं दी गई। फिर हमने नोट भेज करके फाइल मंगवाई और फाइल से पता चला कि इस तरह से फरवरी से इसको स्टडी को बंद करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कोशिश हो रही थी और अक्टूबर में आकर के उसे बंद कर दिया गया। जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना, जन विरोधी और नियम विरोधी निर्णय अश्विनी कुमार जी ने लिया है, उसको देखते हुए आज हमने मुख्यमंत्री जी को नोट भेजा है कि ऐसी स्थितियों में अश्विनी कुमार जी को, जो डीपीसीसी के चेयरमैन हैं, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो है एक्शन लिया जाए। जिन्होंने दूसरा जो कैबिनेट ने निर्णय लिया था, उसके अनुसार जो 2 करोड़ रुपया आईआईटी कानपुर का पेमेंट है उसे तुरंत किया जाए, जिससे वो स्टडी जो है वो शुरू हो सके। और साथ ही साथ ये विंटर्स जो सेशन है उसके समाप्त होने के बाद जो इस फील्ड के क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं, उन लोगों से इस पूरे स्टडी को जो है रिव्यू किया जाए, जिसके आधार पर फर्दर आगे निर्णय लिया जा सके। मैं इस संदर्भ में आतिशी जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात कुछ रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पोल्यूशन खासकर के सर्दियों के महीने में दिल्ली वालों के लिए, 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली में सर्दियों में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस समय हम देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में कि डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन्स होते हैं। इस बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार 8 साल से काम कर रही है। कई रिपोर्ट्स भी आई हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने ये बताया है कि दिल्ली में होने वाला प्रदूषण पिछले कुछ साल में कम हुआ है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा सामने आती है। वो बाधा ये है कि कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इस प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं और अलग अलग सोर्सेज का दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। अलग अलग लोगों की राय है। कोई कहता है कि रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी बाधा को हटाने के लिए जुलाई 2021 में दिल्ली के कैबिनेट ने एक माइलस्टोन डिसीजन लिया कि हम दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी करेंगे, जिसका मतलब है रियल टाइम बेसिस पे कौन से एरिया में किस समय पर जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसी कोई भी स्टडी आज तक भारत में नहीं हुई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ये ऐसी पहली स्टडी है जो पूरी दुनिया में हो रही।
जुलाई 2021 में कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया। आईआईटी कानपुर को इसका पार्टनर बनाया गया स्टडी का। आईआईटी कानपुर ने अपने साथ कई और इंस्टीट्यूशंस को भी, जिसमें टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER को भी शामिल किया, और एक पूरी साइट डिज़ाइन करी गई जो सेंट्रल दिल्ली में है, जिसमें दुनिया की वर्ल्ड क्लास कटिंग एज साइंटिफिक इक्विपमेंट रखी गई जो पोल्यूशन को मेजर करेगी, और दूसरा एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ, एडवांस्ड केमिकल मॉडलिंग के साथ इस स्टडी को डिज़ाइन किया गया। जो अभी तक इस स्टडी के नतीजे आए हैं, उन्होंने कई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सरकार के सामने रखी हैं। उदाहरण के तौर पे, सरकार के पास पहले ये डेटा नहीं था, इस स्टडी के इस माध्यम से सामने आया कि सर्दियों में एक बहुत बड़ा सोर्स पोल्यूशन का है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह अंगीठी जलाते हैं, आग जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। अगर ये स्टडी नहीं होती तो सरकार को ये पता ही नहीं हो सकता था कि ये एक बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। जब पता चलता है तो उसके आधार पर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। दूसरा उदाहरण, अलग अलग हॉटस्पॉट से जब डेटा कलेक्ट किया गया तो पता चला कि अलग अलग हॉटस्पॉट्स में अलग अलग सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, आनंद विहार में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वेहिकुलर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से आनंद विहार के आसपास के इलाके में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन वजीरपुर के हॉटस्पॉट में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। इसलिए ये स्टडी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पर ही पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। इस स्टडी का खर्चा 12 करोड़ का था, जिसमें 10 करोड़ ये इनिशियल इक्विपमेंट खरीदने के लिए थे और 2 करोड़ स्टडी को करने के लिए थे। स्टडी की इक्विपमेंट वगैरह का सेटअप तैयार हो गया नवंबर 2022 में, और नवंबर 2022 से जो इस साइट की सुपर साइट है, जो इसकी लैब है, वहां से रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट का डेटा आना शुरू हो गया, जिसके आधार पर एक एक करके दिल्ली सरकार ने कई अपनी पॉलिसीज बनाई। लेकिन आज जब सर्दियों के महीने शुरू हो रहे हैं, जब पोल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है, जब दिल्ली के लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के एक अफसर डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार ने बिना मंत्री की परमिशन के, बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए, कैबिनेट के डिसीजन को रोक दिया, कैबिनेट के डिसीजन को पलट दिया। आज 10 करोड़ की मशीनरी और इक्विपमेंट वेस्ट पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने तय कर लिया कि मैं बाकी 2 करोड़ का पेमेंट नहीं करने वाला। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अश्विनी कुमार जी जो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं? आईआईटी कानपुर की स्टडी को असेस करने के लिए, इसकी मैथमेटिक्स मॉडलिंग पर सवाल उठाने के लिए, इसकी केमिकल मॉडलिंग पर सवाल उठा के कहने के लिए कि यह स्टडी सही नहीं है। दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के हित में यह फैसला लिया है कि दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी होगी, तो कैबिनेट की परमिशन के बिना इस स्टडी को कैसे रोका जा सकता है? लेकिन ये जो अश्विनी कुमार जी ने किया है, ये दिल्ली सरकार में इकलौता ऐसा किस्सा नहीं है कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने जनहित के काम को रोका हो। जब से जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आया है, उससे पहले जब जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, तब से लगातार दिल्ली सरकार में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक
जनहित के फैसलों को रोकने का काम दिल्ली सरकार के अफसर कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के अफसर मिस्टर अश्विनी कुमार और अन्य अफसरों को भी यह लगता है कि उनको दिल्ली सरकार के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनको यह लगता है कि उनको मंत्री के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनको यह लगता है कि उनको कैबिनेट के कोई आदेश मानने की जरूरत नहीं है। और आज इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार की रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी रुक गई है और उसके आधार पर जो पॉलिसीज बननी थी वो रुक गई है। तो जैसा गोपाल जी ने बताया, गोपाल जी ने एनवायरमेंट मिनिस्टर होने के नाते डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार की सस्पेंशन को रिकमेंड किया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने कैबिनेट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी जान को खतरे में डाल दिया है। और हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह भी कहा है कि तुरंत आईआईटी कानपुर के सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो मात्र 60 लाख रुपए का है, मात्र 60 लाख रुपए का पेमेंट रोकने की वजह से आज वो स्टडी रुक गई है। तो हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा है कि वो पेमेंट तुरंत की जाए, कि ये जल्द से जल्द आईआईटी कानपुर की स्टडी शुरू हो सके और दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन ले सके। थैंक यू। क्योंकि सर्विसेज मंत्री हैं, आपका भी ये विभाग है सर्विसेज का विभाग, तो आप क्या इसे रिकमेंड करेंगे आगे, या एलजी